श्री हरिवंश डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को तो खूब अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है कि ये इन बिटवीन वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इन बिटवीन बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई। इसीलिए आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबॉन्ड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबॉन होता है उसको हम लोगों को बर्न करने के पहले क्यों अच्छे से उसको क्लीन कर लेना। इसलिए देखो, जो मैग्नीशियम रिबॉन होता है वो एयर से रिएक्शन करके एक बना लेता है, व्हाइट व्हाइट पाउडर बना लेता है। क्या बना लेता है? व्हाइट व्हाइट पाउडर बना लेता है। उस व्हाइट व्हाइट पाउडर को करता क्या, वो व्हाइट व्हाइट पाउडर क्या करता है, बर्निंग से उसको बचा लेता है। मतलब बर्निंग बर्निंग से उसको क्या कर लेता है, बचा लेता है। बर्निंग नहीं हो पाती जब तक वो व्हाइट पाउडर लगा रहता है उस पे। इसीलिए ये क्या करता है कि जो मैग्नीशियम रिबॉन होता है एयर से रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक व्हाइट पाउडर बनाता है। वो व्हाइट पाउडर क्या करता है, उसको प्रिवेंट किससे करता है, बर्निंग से उसको क्या कर लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। इसीलिए वो व्हाइट पाउडर को हटाने के लिए, जब तक वो व्हाइट पाउडर लगा रहता है तब तक अच्छे से बर्न नहीं होता है। इसीलिए जब भी हमें मैग्नीशियम रिबॉन को बर्न करना होता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या इसमें कह रहा था। सेकेंड क्वेश्चन हमने सब यहीं पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। सेकेंड कहा कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको बैलेंसिंग इनकी करनी है। क्या करनी है? बैलेंसिंग। तो डायरेक्ट तो बैलेंसिंग कर नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वर्ड इक्वेशन दी है। अभी तो ये वर्ड इसको इक्वेशन दी, इसके बाद हमें अभी स्केलेटल इक्वेशन भी क्या करनी है, लिखनी है ना। इसकी केमिकल वाली भी इक्वेशन तो हमें लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करें। तो तुम्हें कैसे स्केलेटल इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें केमिकल फार्मूला भी आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक, वो भी देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे समझो। इसमें क्या कहा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2। क्या होता है? H2 से लिखते हैं, किसको लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस को किससे लिखते हैं, Cl2 से। किससे लिखते हैं? Cl2 से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, बन क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन जब रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का देखो अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे गैस थी H2, यहाँ पे क्लोरीन भी गैस थी Cl2। ठीक, अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड का आप लोगों को फार्मूला भी मालूम होगा। क्या मालूम होगा? HCl। ये कैसे फार्मूला आ गया HCl, चलो इसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। इसमें देखो, इसका केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को लिख लूं। फिर क्या है इसमें, क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन होता है, तो हम लोग यहाँ पे किसको लिख लेते हैं, क्लोरीन को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों की क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैसे पता चलता है, वैलेंसी उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालकर हम लोग उसकी वैलेंसी पता करते हैं। ठीक है, क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है। अभी वैलेंसी कहाँ से 1 आई, अब हमको तो नहीं मालूम है वैलेंसी क्या होती है, चलो हम वैलेंसी भी बताते हैं। देखो कैसे, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बनता है 287 बनता है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं आउटर सेल। आउटर सेल कौन है, ये आउटर सेल में देखते हैं 4 से क्या ज्यादा है कि कम है। तो देखते हैं आउटर सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखते हैं कि ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इनकी वैलेंसी क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे इनकी क्रॉस ऐसे इनके सफिक्स में चले जाता है। तो 1 1 तो लिखते नहीं, इसका क्या बनेगा, कैसे, H1 Cl1। लेकिन 1 1 ये हटा दिया जाता है, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। ठीक, ऐसे केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो सबसे आप लोग देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आए, 2 आए। यहाँ पे क्लोरीन के कितने आए, 2 आए। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 आया, क्लोरीन भी 1 आया है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो देखो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 आए थे। रिएक्टेंट में भी देखो, जो रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बनता है। और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए ना। क्लोरीन कितने थे, 2। अब यहाँ भी देखो क्लोरीन, ये 2 हाइड्रोजन के ही मल्टीप्लाई में नहीं है, ये किसके हैं, पूरे के हैं, पूरे के हैं, ये पूरे के हैं। ठीक है, आप लोग इसको बॉक्स में बंद कर लिया करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको भी कर लिया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के मल्टीप्लाई में नहीं, क्लोरीन के भी है। ठीक है, तो क्लोरीन भी 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 क्लोरीन थे, यहाँ भी 2 क्लोरीन। इसलिए हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गए। जितने रिएक्टेंट में एटम है उतने ही कहाँ है, प्रोडक्ट में भी हैं। तो हम लोगों की ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस
हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों को क्या करनी है, बैलेंस करनी। आप लोगों को केमिकल फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो हम एक वीडियो इस पे एक्सटर्नल आप लोगों को सिखा देंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, कैसे इसकी वैलेंसी निकाली जाती है, ठीक है। 1 से 20 तक तो आप लोग एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट के लर्न ही कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। 3 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले समझते हैं। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड दिया गया, क्या दिया गया आपका है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। प्लस कौन रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट है। फिर क्या है, बेरियम सल्फेट है, प्लस क्या बनना है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनना है, ठीक। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इनका सबका वो तो हमें मालूम होना चाहिए, केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। बाद में तो हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में कहा इनको बैलेंस करो, लेकिन बैलेंस तो बाद की बात है। सबसे पहले इनका केमिकल फार्मूला भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो केमिकल फार्मूला निकालने के लिए भी आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बेरियम का सिंबल क्या होता है, हम देखो यहाँ पे सिखा भी रहे हैं। पहले इसका केमिकल फार्मूला निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, सबका निकाल के बाद में उनको बैलेंस करना सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो बेरियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पे। तो बेरियम का सिंबल होता है Ba, Ba होता है, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी बेरियम की याद कर लो, ये तो 20 के ऊपर का है, इसलिए इसकी आप बेरियम की क्या कर लो, याद कर लो, 2 वैलेंसी होती है। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, अभी हमने आपको क्लोरीन की निकाल के वैलेंसी दिखाई थी, कितनी होती थी क्लोरीन की, 1 आई थी, ठीक है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, यहाँ 1 तो लिखते नहीं सफिक्स में है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला हमारा बन जाएगा BaCl2। क्यों 2 किसके सफिक्स में जाएगा, Cl के, 1 किसके जाएगा, इसे 1 तो सफिक्स में लिखते नहीं। तो हमारा बेरियम क्लोराइड का हम लोगों ने केमिकल फार्मूला निकाल लिया। इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का निकाल लेते हैं। एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, क्या होता है, Al होता है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है। और फिर क्या, सल्फेट लिखा है, सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4 होता है। और कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ जिनकी आपको वैलेंसी याद ही होनी चाहिए खूब अच्छे से। साइड में मैं कहाँ लिख देता हूँ, चलिए देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकी वैलेंसी खूब अच्छे से याद कर लो। इसको बोलते हैं SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है। आप खूब अच्छे से इनको क्या कर लो, याद कर लो। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। एक याद कर लो भी, हाइड्रोक्साइड, जितनी इसमें आ रही है उतनी हमको सिखा रहे हैं। हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है वैलेंसी है, 1 होती है, ठीक है। सल्फेट पे 2 माइनस होते हैं, हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, 1 माइनस होता है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। आप खूब अच्छे से इनको क्या कर लो, याद कर लीजिए। सल्फेट, इसको सल्फेट पढ़ते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। 2 याद कर लो, 2 ही अभी यूज हो रही है, फिर आगे जब हम कराएंगे तो आगे भी आपको बताएंगे। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी, एल्युमिनियम का जानते हो कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13। कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसकी वैलेंसी देखो क्या बनेगी, इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। अब इसमें देखो ये 4 से क्या है, आउटर सेल में देखो 4 से ज्यादा है कि 4 से कम है। अगर ये 4 से कम है तो ये क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। जितने भी हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, तो उतनी इसकी वैलेंसी हो जाती है। 4 से तो ज्यादा है नहीं, 4 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो 8 बनाने का प्रयास करता है। क्या करता है, 4 से जब ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो वो 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का प्रयास करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में कितनी कमी रह गई, उतनी ही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते तो उतने क्या कर देता है, गिव, तो 4 से यहाँ कम है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पूरे क्या कर देगा, गिव अप कर देता। तो इसकी कितनी वैलेंसी हो जाती है, 3 हो जाती है। सल्फेट की अभी बताइए हमने कितनी वैलेंसी होती है, 2। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा फार्मूला, 2 कहाँ जाएगा, इसके सफिक्स में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसके यहाँ पे जाएगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि SO4 का क्या बन जाएगा, पूरे का क्या बनेगा, होल थ्राइड। क्यों इसमें होल थ्राइड क्यों लगा, देखो इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन 2 आया, तभी इनको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे हम लोग किसका बना लेंगे, बेरियम सल्फेट का बना लिख लेंगे। बेरियम सल्फेट का ये क्या लिखा, बेरियम सल्फेट। बेरियम की अभी हम लोगों ने क्या की है, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, अभी हमने बताई थी 2 होती है, आप याद कर लीजिए। सल्फेट की अभी हमने याद करा दी, 2 वैलेंसी होती है, तो सल्फेट की भी लिख लेते हैं, कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है। तो देखो यहाँ पे इसकी भी 2, इसकी भी 2, ये तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे 1 तो किसी के सफिक्स में ले नहीं जाते, तो इसकी क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, इसको लिख देते हैं BaSO4। ये हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। अब हमारा कौन रहेगा, एक है एल्युमिनियम, ये एल प्लस कौन बनना था, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, अभी हम निकाल के दिखाए, एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी आई थी, 4 से कम थी। तो 4 से कम होती तो उतने इलेक्ट्रॉन, देखो 4 से कम है तो कुछ भी नहीं होता, जितना होता वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। 4 से कम है तो 3 है इसके, तो 3 ही क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी, कुछ भी नहीं। लेकिन जब 4 से ज्यादा होता है तब हम देखते हैं उसको क्या बनाने का प्रयास करते हैं, 8।
8 में कितने इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। और जब 4 से कम होते हैं तो जो लिखा है उसके आउटर सेल में वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। एल्युमिनियम की कितनी हो गई, 3 हो गई वैलेंसी। क्लोराइड की क्या होगी, क्लोरीन की भी हमने अभी निकाल के दिखाई थी कि 1 होती है पीछे। तो देखो ये 3 कहाँ जाएगा, इसके सफिक्स में 1 कहाँ जाएगा, इसके तो 1 तो लिखते नहीं है, तो AlCl3 हो गया। अब सबके क्या देखो हमने केमिकल फार्मूला तो लिख लिया, अब बैलेंसिंग करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड सबसे पहले कौन आया था, बेरियम, तो बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं BaCl2। फिर क्या आता है, एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम सल्फेट लिख लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइड, ठीक है। अब देखो बन क्या क्या रहा था, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का क्या फार्मूला, ये है BaSO4, ठीक है। फिर क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बना था, AlCl3, ठीक है। अब हम लोग देखो इनको क्या करना है, अब मेन टॉपिक है कि अब हमें बैलेंस करना है इनको, क्योंकि बैलेंस ही तो कहा था। तो सबसे पहले तो उनका केमिकल फार्मूला हम लोगों को लिखना था, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा, बीए, देखो हम पहले सबसे देखते हैं बीए कितना है, ये रिएक्टेंट है पूरा, ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्शन के पहले का जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड है ये प्रोडक्ट होता है। बीए 1 आया है, रिएक्टेंट में बी बेरियम कितने हैं, 1 आए। यहाँ भी बेरियम कितना है, 1 आया है। क्लोरीन कितने आए हैं, क्लोरीन 2 आए हैं। यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पे कितने आए हैं, 2 आए हैं। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 आया, ये भी बैलेंस नहीं है। सल्फेट यहाँ पे कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो सल्फेट नहीं देखते, यहाँ पे सल्फर देखते, अलग अलग सेपरेशन जो बैलेंस करते हैं तब अलग अलग देखते हैं। सल्फेट किससे बनता है, सल्फर और ऑक्सीजन से। सल्फर कितने आए हैं, तो देखो सल्फर का भी होल थ्राइज है, ऑक्सीजन जो 4 इसका भी है, तो सल्फर भी 3 है, और जो ऑक्सीजन है इसका भी। तो ऑक्सीजन के सल्फर तो 3 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो पहले से 4, तो 4 3 क्या हो जाता है, 12। ये कैसे चेक करते हैं, जितना सफिक्स में होता है इनकी क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आए, 4 आए। तो हम लोग बैलेंस करने का जानते हो क्या अच्छा रूल होता है, सबसे पहले देखते हैं सबसे ज्यादा आया कौन है। तो सबसे ज्यादा जानते हो कौन है, ऑक्सीजन आया। क्यों, देखो 4 इसका होल थ्राइज है, तो 3 4 जा 12। ऑक्सीजन कितने, 12 है। इससे ज्यादा और कहीं भी और इससे ज्यादा कोई एलिमेंट आया, कोई भी एटम नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 4 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दे, यहाँ पे ना करा देना। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करा दे, नहीं नहीं, पूरे के कहाँ कराएंगे, इसके कोएफिशिएंट में कराते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे क्या बना लिया करो, एक बॉक्स बना लिया करो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन आया, तो सबसे ज्यादा आया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 12 बार आया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना, 4 ही आया। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। अगर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन अब देखते हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन बेरियम कितने हैं, 1 है। लेकिन यहाँ पे बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखो यहाँ बेरियम भी क्या हो गए, बेरियम भी 3 हो गए, यहाँ भी बेरियम 3 हो गए, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन हमारे कितने हैं, 3। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते इसके बाहर से हैं, देखो तो क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 3 जा 6। यहाँ भी क्लोरीन 6 है, यहाँ भी क्लोरीन 6 है। बेरियम यहाँ पे कितना 3 लिखा, मल्टीप्लाई बेरियम 3 है, यहाँ भी बेरियम 3 है, ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ कितने थे, Al2 लिखा है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है। यहाँ भी एल्युमिनियम के मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, बाहर लिखा 2 लिखा है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गए। यहाँ पे देखो सल्फेट के कितने आए थे, सल्फर कितने आए, 3 आए हैं। सल्फर 3 आगे, ये तो 3 पूरे के हैं ना, लिखा है कि नहीं कोएफिशिएंट के रूम में, तो यहाँ भी 3 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने, 3 4 जा 12, यहाँ भी है 3 4 जा 12, यहाँ भी। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आप लोग इसको एक बार फिर से ऐसे लिख लेना, 3BaCl2 Al2 SO4 का होल थ्राइज। फिर क्या लिखते हैं, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ठीक है। तो बैलेंसिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कौन आइटम आया, तो ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन 12 आए थे, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बना रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही, ठीक। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na लिख लिया हमने, ठीक है। वाटर का तो सबको ही याद होता है, वाटर का क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका देखो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा। सोडियम क्या होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है कि नहीं होता है। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, अभी हमने बताया था, इसको हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, OH से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइड में इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे। प्लस सोडियम का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी,
281। तो मैंने तुमसे बताया था कि इसके आउटर शेल में देखो 4 से इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 4 से ज्यादा नहीं। तो कितने हैं, कितने 1 है, तो 1 ही इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। हाइड्रोक्साइड की भी कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है। सोडियम की भी वैलेंसी 1 हो गई, हाइड्रोक्साइड की भी 1 हो गई। तो इसका फार्मूला 1 1 तो लिखते नहीं, सफिक्स में क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, NaOH प्लस हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन, तो गैस को किससे लिखते हैं, H2। जब हाइड्रोजन गैस की बात करें तो H2, नाइट्रोजन गैस की बात करें तो N2, ठीक है। और जब ऑक्सीजन गैस की बात करें तो O2, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका पहले केमिकल फार्मूला इनके सबके लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना, बैलेंस करना है। सोडियम कितने आए, 1 आए रिएक्टेंट में, सोडियम प्रोडक्ट में भी 1 आया है। हाइड्रोजन कितने आए हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हो कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आया, 1 आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 आया। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले देखते सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन कितने आए, 3 आए हैं। कितने आए हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में कितने आए, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक। इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा देखते हैं, अगर पूरी रिएक्शन में देखिए कौन आया, तो हाइड्रोजन आया है। वो भी किसमें, प्रोडक्ट में कितने, 3 आए। और यहाँ पे कितने आए हैं, यहाँ पे कितने आए हैं, यहाँ पर हमारे लोगों के 2 आए। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको इसी को करा देते हैं। अगर कैसे, हम लोग यहाँ पे इसको 2 से क्या करा दूं, मल्टीप्लाई करा दूं, किसको, इसको पूरे को करा देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने करा दिया इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, समझो यहाँ पे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ठीक है। और 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये तो पूरे के मल्टीप्लाई में लिखा है 2। तो हाइड्रोजन भी कितने, पूरे के कोएफिशिएंट में लिखा है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इस साइड भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। 2 से हमने क्या कर दिया, इसको भी मल्टी, तो हाइड्रोजन 4 हो गए कि नहीं, 4 हो गए। रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन हो गए, प्रोडक्ट में भी 4 हो गए। 2 तो ये हाइड्रोजन हो गए और 2 ये हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि इस हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट में 2 लिखा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको भी क्या करा देंगे, 2 से मैंने करा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, क्यों 2 हैं, तो कोएफिशिएंट में कितना है, 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो हमारी इस तरीके से क्या हुई, इक्वेशन बैलेंस हो गई, 2H2O 2NaOH प्लस H2। अगर आप लोग एक बार खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बैलेंसिंग करने का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे। तो इसमें बस यही देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है, उससे ही हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। उसको करने से उसी को पहले उसी से बैलेंसिंग स्टार्ट हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, लास्ट के लगाते हैं, 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो 3 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है समझना है। जो 3 वाला है इसमें हम लोगों को ये भी बताया गया, क्या बताया गया, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखनी है, विद स्टेट सिंबल भी लिखना है। मतलब जो भी वो इसमें से जो भी मतलब सब्सटेंस होगा उसकी हमें स्टेट भी लिखनी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या है, सोल्यूशन है, कौन चीज है, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को क्या लिखना, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। इसमें ये कहा बैलेंस भी लिखना, साथ में उनकी स्टेट भी लिखो। तो इन्होंने कही तो 2 बात, लेकिन हम लोगों को करनी कितनी, 3 बातें। इसमें क्या क्या करना, पहले तो केमिकल फार्मूला भी तो लिखना है। तो इसमें देखो सबसे पहला क्या क्या है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब भी सोल्यूशन की बात करी जाए तो उसकी स्टेट जानते हो क्या होती है, एक्वस। तो उसके हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, साइड में AQ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, AQ, एक्वस। सोल्यूशन जब भी हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं, AQ। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट करते हैं, देते क्या है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं। और जब भी इनसॉल्युबल कहे तो जान जाओ कि वो जो भी इनसॉल्युबल बन रहा है वो क्या होगा, उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, क्योंकि वो घुलेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन का तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा AQ हो जाएगा, ठीक। और ये बेरियम क्लोराइड भी AQ हो जाएगा, ये तो दोनों सोल्यूशन ही है ना। इसमें कहा सोल्यूशन किसके किसके के लिए जा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। ये रिएक्शन करते हैं वाटर में तो क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं। इनसॉल्युबल क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। एंड सोल्यूशन किसका बनता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो रिएक्शन कर कौन कौन रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। कि अगर मैं चाहूं तो यहीं पर क्या कर सकता हूं, इनके सबके पहले केमिकल फार्मूला लिख लेता हूं, ठीक है। बेरियम का सिंबल क्या होता है, बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba, क्या होता है, Ba होता है, ठीक है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। अभी आपको हम सिखा चुके कि बेरियम की कितनी वैलेंसी होती है, 2, और क्लोरीन की भी हमने सिखाई थी, कितनी थी, 1। तो 1 तो सफिक्स में जाता नहीं, 1 तो जाएगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं, 2 जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, BaCl2। 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 को तो इसका बेरियम क्लोराइड बन गया। साथ में सोल्यूशन किसका लिया जा रहा है, सोडियम सल्फेट।
सोडियम की कितनी होती है वैलेंसी, अभी हमने निकाली थी 11 था तो 1 इसकी बनी थी वैलेंसी 1, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी थी 2 थी, हम पहले लिख के दिखा चुके हैं। 2 कहाँ जाएगा इसके सफिक्स में, 1 कहाँ जाता है, 1 लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। ये दोनों है क्या, सोल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है, ठीक। ये रिएक्शन करते हैं तो हमारा रिएक्टेंट क्या बन जाएगा BaCl2, ये सोल्यूशन है तो हमको इसकी स्टेट क्या हो जाएगी एक्वस लिखते हैं, ठीक है। ये भी सोल्यूशन है सोडियम सल्फेट तो इसकी भी स्टेट क्या हो जाएगी, इसको लिखते हैं Na2SO4 ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं एक्वस लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी स्टेट एक्वस, ये सोल्यूशन है दोनों क्या है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते क्या, रिएक्ट तो ये कर रहे बना क्या रहे थे, गिव दे रहे थे, हमें क्या देते हैं इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाए Ba, और Ba की वैलेंसी कितनी होती है, Ba की वैलेंसी होती है 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी कितनी होती है 2, 2 2 2 कट जाएगा तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaSO4 बन जाता है। ये क्या है इनसॉल्युबल है, अगर इनसॉल्युबल होता तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है S का मतलब सॉलिड, ठीक है। अब फिर और क्या बनाता सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का तो सबको मालूम है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो 1 तो 1 तो लिखते नहीं, तो NaCl क्या बन जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे NaCl, ठीक है। ये क्या है सोल्यूशन है तो इसके ब्रैकेट में क्या है, इसके साइड में क्या लिख देंगे, इसकी स्टेट Aq लिख देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, सोल्यूशन हो तो Aq लिख दो, Aq लिख दो, इनसॉल्युबल है तो सॉलिड लिख दो, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना काम तो कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करते हैं देखते हैं, सबसे ज्यादा कौन आया है, तो बेरियम 1 1 बैलेंस है, क्लोरीन कितने आए 2, यहाँ है क्लोरीन है, ठीक है। रिएक्टेंट में यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1 ही आया है, ठीक। सोडियम यहाँ पे कितने आए 2 आए हैं, और सल्फर 1 आया, सोडियम 2 आया, यहाँ पे सोडियम 1 आया है, सल्फर यहाँ पे 1 आया, सल्फर यहाँ भी 1 आया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में सेम, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन सब कुछ तो बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है, सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे 2 आए हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 आया है, तो यही सबसे, वो तो बैलेंस ही थे ज्यादा वाले, तो कम वाले को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 2 आए हैं क्लोरीन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने आए हैं, सिर्फ क्लोरीन में कितने आए हैं, इसमें आए हैं 1, तो इसको बैलेंस करेंगे तो पूरे को क्या करा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्लोरीन भी 2 हो गए और सोडियम भी कितने हो गए 2 हो गए, सब कुछ हमारा तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, देखो कैसे, क्लोरीन भी हमारे कितने हो गए 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गए, सोडियम कितने हो गए 2 हो गए, सोडियम यहाँ भी 2 हो गए, बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 हो गया हमारा, ठीक है। सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया बैलेंस कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो क्या आना चाहिए, केमिकल फार्मूला आना चाहिए। बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, ठीक है, और इनकी स्टेट लिखना भी इजी, सोल्यूशन है तो Aq लिख दो, और इनसॉल्युबल है तो सॉलिड लिख दो, सोल्यूशन है तो Aq लिख दो, तो इस तरीके से था, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन कौन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चा है, आप लोग ध्यान रखना, आप CBSE क्या करती है इन बिटवीन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो आप लोग इन बिटवीन भी अच्छे से तैयारी करो, इन बिटवीन बहुत अच्छे से करो। चैप्टर पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जो इन बिटवीन NCERT क्वेश्चन देती है। पढ़ने से नंबर खाली नहीं आ जाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोल्यूशन है तो Aq लिख देना, रिएक्ट किससे कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका अगर हम वो बनाए, क्या बनाए केमिकल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है, सोडियम को किससे लिखते हैं Na से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं OH से लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है, हमने पहले सिखा चुके लिख भी दिए, तो इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला का भी बन जाएगा NaOH बन जाएगा, ठीक। रिएक्ट किससे कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक का मतलब हाइड्रोजन, और क्लोरीन का मतलब इसकी भी वैलेंसी 1 इसकी भी 1, तो इसका क्या बन जाता है HCl बन जाता है। रिएक्शन कौन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये हमारे रिएक्टेंट बन गए, तो लिख देते हैं NaOH प्लस, नहीं देखो हमने क्या छोड़ दिया इसमें, अभी हमको क्या लिखना है इसमें स्टेट भी लिखना, सोल्यूशन है तो क्या लिखेंगे Aq लिखेंगे, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक का क्या बनेगा HCl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सोल्यूशन, अब विद किससे, ये भी सोल्यूशन है तो इसके भी क्या लिख देंगे Aq लिख देंगे, ठीक है। प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस का मतलब है बनाता है। अब हम क्या एक प्रोडक्ट में जाएंगे, क्या बनाता क्या है सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम क्लोराइड का अभी सिखाया, तो सोडियम क्लोराइड का भी क्या होता है NaCl, क्यों, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन की भी 1 होती है, तो 1 1 तो कट ही जाता है, ठीक है, तो 1 1 तो जाता ही नहीं, सोडियम NaCl बन जाता है। ये क्या है सोल्यूशन बना है, तो इसको लिख देते हैं Aq, एंड क्या बनता है वाटर बनता है, तो वाटर लिख देते हैं H2, और वाटर की स्टेट तो सबको मालूम है कैसा होता है लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये दोनों क्या कर रहे थे सोल्यूशन जब रिएक्ट कर रहे थे, तो
किसका सॉल्यूशन बनना था, सोडियम क्लोराइड बनना था, साथ में वाटर भी बनना था लिक्विड। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इनको, क्या कर लेते हैं, बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा आया कौन। सोडियम 1 आया, सोडियम यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 ही आई है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। हाइड्रोजन ओवरऑल कितने हाइड्रोजन हुए, H1 और 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 आ गए, बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, 1 आया, यहाँ भी क्लोरीन 1। तो ये पहले से ही हमारी क्या इक्वेशन बैलेंस, तो इसे कोई करने की जरूरत नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, कि सोडियम भी 1 आए, सोडियम भी 1 आए, ऑक्सीजन भी 1 आए, ऑक्सीजन भी 1 आए, हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन 2 आए, हाइड्रोजन भी 2 आए, क्लोरीन 1 आया, क्लोरीन भी 1 आया। ठीक, इस तरीके से हम हमारी ये भी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। अब आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को केमिकल फार्मूला नहीं समझ में आया है लिखना, ठीक है, तो उस पर हम नेक्स्ट एक वीडियो बना दें। अगर आपको लोगों को कैसे वैलेंसी नहीं निकालनी आती है, तो बताओ कंप्लीट एक वीडियो वैलेंसी क्या केमिकल फार्मूला दोनों पे बना दिया जाए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। श्री हरिवंश।